राधे राधे। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और ये वो वीडियोज़ हैं जैसे आप मुझे अनुभव भेजोगे तो उसे कहानी के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। आप पहली बार आए हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि कैसी क्यों, तो दो एक वीडियो देखिएगा। उसके बाद अगर आपको उचित लगता है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, राधे राधे, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो। सब्सक्राइब तब ही करिएगा जब आपको कहानियों में रुचि हो। मैं आपका समय सही व्यतीत करवाता हूँ, ऐसा मुझे लोगों से पता चला है। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर दिवाकर की वो कहानी सुनाऊँगा। फाइनल पार्ट है, ठीक है। और इससे पहले वाला पार्ट आपने अगर नहीं सुना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा। आसानी रहेगी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें समझने में। ये दिवाकर एक ऐसी सिचुएशन में आने वाला है जिससे बाहर आने का इनके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आप जिसको चैलेंज कर रहे हो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण तो कोई भी नहीं होता, हर किसी के पास एक अलग हुनर है जो कि दूसरे के पास नहीं होता। ये हकीकत है। इतने सारे लोग हैं इस संसार में, अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें देखोगे ना तो सबके पास कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है। वो कोई भी हो सकती है। ऐसा दिवाकर को लगा। खैर, अभी से मैंने कहानी शुरू कर दी, लेकिन अभी इंट्रो उसके बाद आकर शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। जैसा कि आपको पिछले भाग में पता चला था कि दिवाकर से उनकी ताई जी ने कुछ सामान मंगाया था, कुछ बताशे मंगाए थे। और हाँ, टोने टोटकों में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सुपीरियर होती हैं। अगरबत्ती है, उतारे में इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये जितने भी मौलवी साहब हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और अंडों का इस्तेमाल होता है, नींबू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। घर में पुराने चावल अगर हैं तो उनका इस्तेमाल होता है। दाल के पानी का इस्तेमाल होता है, आटे का इस्तेमाल होता है, बूरे का इस्तेमाल होता है। और ये चीज़ें अगर आपके घर के आसपास दिवाली से कुछ दिन पहले दिखती हैं तो सतर्क होने की ज़रूरत है। और मैं आपको ये बार बार इसलिए बोलता हूँ कि होली दिवाली, इनका टोटकों का मतलब एकदम प्रभाव तेज़ हो जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, वो किसी और दिन वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वो बेहद लंबी हो जाएगी। 30-40 मिनट में आपको समझ आ पाएगा कि मैं कौन कौन सी चीज़ों को आपको कहूँगा कि अगर त्यौहार के आसपास दिखता है, वो आपके बाई चांस कोई घर के बिल्कुल जस्ट सामने रख जाए, ठीक है, तो घर से बाहर तो निकलोगे, कैसे निकलोगे? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो अपार्टमेंट में रहते हैं। एक दरवाज़ा है, वहाँ से खोला, बाहर उधर से ही आना है। अब कोई अगर वहीं लाइन खींच जाए टोटके की तो बाहर तो निकलोगे कैसे? जब घर में ये फैसला लिया जा रहा था कि ये यहाँ पर रहेगी या नहीं रहेगी, और इसने एक तरह का चैलेंज दे दिया कि कुछ ही घंटों के अंदर तुम सब ये बात बोलोगे ही नहीं। सब मतलब राज़ी हो जाएंगे कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। सभी ने एक तरह से उनसे मुंह मोड़कर अपने अपने कमरे में जाना उचित समझा। रात के तकरीबन 12-12:15 बजे उनके बच्चों ने अपनी मम्मा से कहा, मतलब ताई के बच्चों ने अपनी मम्मा से कहा कि आप ये जो कर रहे हो ये बहुत गलत है। इससे किसी का फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान आपका बहुत होगा। ताई ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो लड़के ने, बेटे ने, जो कि जॉब भी करता है, उसने कहा हमें इसी बात का दुख है, इसी बात का अफसोस है कि तुम हमारी माँ हो। सच में पूरे घर में बेइज्जती होती है तुम्हारी वजह से। क्यों कर रही हो ये सब कुछ, और इससे क्या मिलेगा? माँ ने कहा कि जो तुझे नौकरी मिली है इसी वजह से। क्या मतलब? मुझे नौकरी तुम्हारे टोटकों की वजह से मिली है? मतलब मेरी काबिलियत की वजह से नहीं मिली? तो कहती हैं कि काबिल तो वो लड़का था जो कि वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैंने पहुंचने नहीं दिया। मैं समझा नहीं, क्या बोल क्या रही हो? तो घर छोड़कर एक लड़का रहता है, चिराग, ध्यान है? 2 दिन पहले उसके पैर में कुछ समस्या हो गई थी और वो नहीं जा पाया इंटरव्यू के लिए। चिराग? हाँ मैं जानता हूँ। मतलब तुमने क्या किया था? तो माँ हंसकर बोलने लगी, मैं बहुत कुछ जानती हूँ और अभी पूरा घर नाचेगा। तुम दोनों परेशान मत होना, तुमको कुछ नहीं होगा। लेकिन बेटा,
खिड़की से बाहर झांकना नहीं अभी। माँ, इस तरह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डर लगता है, ये इनकी बिटिया ने कहा है। और ये जो बेटी है ये फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज के। भाई ने कहा अपनी बहना से कि तू अंदर वाले कमरे में जा और पढ़ाई कर अपना। और माँ, मैं आज यहीं इसी दरवाजे के पास ही अपना चद्दर तकिया लगाकर सोऊंगा, तुम बाहर नहीं जाओगी। तो हंस के कहती है कि मुझे क्यों रोक रहा है, मैंने क्या किया है? कह रहे आपको सुबह तक मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि जिस तरह से आप बोल कर आई हो ना कुछ किसी ना किसी के घर के कमरे के मतलब बाहर रख कर आओगी। तो कहती है नहीं, मेरे बहुत सारे शिष्य बाहर ही हैं। उसने कहा अच्छा, कौन है तुम्हारा शिष्य? माँ ने कहा कि वो तुझे नहीं दिखेगा, और अगर दिखा तो तू डर सकता है। बेटे ने कहा कि मुझे तो तुम्हारी बातें समझ ही नहीं आती हैं, और ये सब मैं अब इस घर में नहीं होने दूंगा। एकजुट होकर सबने इस परिवार को संभाल रखा है और तुम क्या कर रही हो? मैं तो कुछ कर ही नहीं रही, मैंने किसी के लिए गलत पढ़ा नहीं अभी तक। लेकिन हाँ, तेरे को जो नौकरी तुझे घमंड है कि तेरी काबिलियत से मिली है, नहीं मिली है। इस बेटे को ये बहुत अजीब लग रही है बात सुनकर कि मैंने उस लड़के को वहाँ पहुँचने नहीं दिया। मजाक भी हो सकता है, ड्रामेबाजी भी हो सकती है, लेकिन सच भी हो सकता है। इनकी शक्तियों को ना हम चैलेंज नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आपको कोई बताता है कि किसी ने उसके नाम से बैठकर शमशान घाट में कुछ शुरू कर दिया पढ़ना, तो भाई साहब उसे तत्काल प्रभाव से रोक लो, क्योंकि अगर उसने पूरा पढ़ लिया तो उतारे के लिए दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है। सच बता रहा हूँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा, कहानी से हटकर ये बात बोल रहा हूँ। आपको ये 3 सिम्टम अपने घर के किसी भी सदस्य में दिखते हैं, घर में भी दिखते हैं, तो एक बार डॉक्टर से तो आप मिल ही चुके होंगे ऑफ कोर्स, हैं, भगत से भी मिल लेना, और ये ज़रूरी है। और ऐसे भगत जी से मिलना जो कि पहले ये ना कहें कि हमारे अकाउंट में ये नहीं यार प्लीज़, ठीक है। ऐसे ऐसे भगत बता दूंगा आपको कि घर की मिट्टी को सूंघ कर बता देंगे कि घर में क्या है, ठीक है। इसीलिए कुछ सिम्टम्स हैं कि जैसे कि घर के बाहर नॉर्मल सेहत भी और व्यवहार भी, घर के अंदर चिड़चिड़ा या थोड़ा अजीब सा लगना, जी खराब रहना, सिर भारी रहना, ठीक है। चलते में ऐसा लगना कि जैसे घुटनों पर पता नहीं कितना वजन है, ठीक है, चलने में थोड़ा भारीपन सा लगना। ये तो कुछ बातें हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हो। दूसरा, घर में किसी भी एक जगह पर आपको ठंड लगना, ठीक है। और यहाँ मजाक नहीं बिल्कुल भी कि नहीं एसी वाले कमरे में जाएंगे तो वहाँ तो ठंड लगती है। प्रेत खाली कमरे, खाली मकान, खाली बिल्डिंग को भी इतना ठंडा करना जानते हैं कि अंदर आपको स्वेटर जैकेट पहनने पड़ जाएंगे। और ये मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, मैं ना बहुत आराम से कहानी बताता हूँ। मतलब मुझे वीडियोस में इस तरह से करने की आदत नहीं है, जैसा मुझे किसी ने लिंक भेजा था कि नितिन ये क्या है, बहुत भयानक और खौफनाक वीडियो, ये सब नहीं होता मेरे से। अगर आराम से बैठकर बताओगे तो सामने वाले को क्या सुनाई नहीं देगा। ये सब किस लिए होता है भाई, क्या है ये? मुझे वीडियो पे इफेक्ट्स, वीडियो पे बहुत सारे फोटोज, डरावनी वीडियो चलाने में कितनी देर लगेगी? पूरी टीम है, पूरी वीडियो में यही सब भर दूंगा। लेकिन हाँ, मेरी वीडियो बच्चे भी देखते हैं, और व्यूज़ कम आएंगे चलेगा, सब्सक्राइबर कम बढ़ेंगे चलेगा, लेकिन जैसा उनके मम्मी पापा ने मुझसे एक रिक्वेस्ट करी है तो उन्हें मैंने सिर आंखें रखा हुआ है। कि वो कहते हैं कि नितिन भाई आपकी कहानी बच्चे भी देखते सुनते हैं। सुनने में तो ऐसा रहता है कि प्रभाव थोड़ा सा पड़ा, नहीं पड़ा, कम पड़ा, लेकिन देखने में जब वो चित्र चलते हैं सामने, कोई भयानक वीडियो एकदम से डरावना कुछ आ जाता है तो बच्चे डरते हैं। क्या नितिन भाई आप वीडियो में ये चीज़ हटा सकते हो? भले ही बहुत सारे लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने कहा हो, लेकिन मैंने सभी की जो इज्जत है वो करी, बातों को सिर माते रखा, इसीलिए मैंने वो हटा दिया। बाकी अगर आपको उस तरह का सब कुछ देखना है तो मेरे से बेहतरीन है सब लोग सुनाने वाले, मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ। होता क्या है कि इसने, जो ताई का बेटा है, दरवाजे पर एक तरह से रोक लगा दी कि मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। ताई ने उसे हल्का सा आइडिया दे दिया था कि मुझे रोक लेगा, लेकिन जो मैंने बाहर छोड़ रखे हैं उन्हें कैसे रोकेगा।
देखिए, ये जो टोने टोटके कर रहा है, इसके लिए परिवार का कोई महत्व नहीं होता। मैं एक आइडिया देता हूँ कि ये अपने बच्चों पर भी भारी पड़ सकते हैं। अगर ये कुछ पढ़ रहे हैं और इन्हें रोका जा रहा है तो हाँ, सामने रिश्तेदार कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सगा बेटा, सही घर का सदस्य, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन पे, क्योंकि इनका जो दिल दिमाग है वो किसी और ही दुनिया में चल रहा होता है। और जब प्रेत को कोई कंट्रोल कर रहा हो तो प्रेत भी उसे कंट्रोल करना जानते हैं। ठीक है। अब ये बीच में जब लेट गया तो माँ अपने कमरे में, मतलब उसी में बैठी हुई, बार बार इसे देख रही कि कुछ देर तक इंतज़ार करूंगी, लेकिन जब मैं पढ़ूंगी तो तू हट जाएगा। माँ की ये जो बातें हैं ना, जिस तरह से वो बोल रही थी, मैं तो आपको फिर भी एक नॉर्मल शब्दों में बता रहा हूँ। उस वक्त इसके शब्द बहुत गंदे थे, क्योंकि इस पर कोई सवारी थी। ठीक है। जब ये एक तरह से उसे ललकार रही थी, वो तो माँ है, इस वजह से वो बच्चे को इस तरह से परेशान नहीं कर रही थी। मैं छोटा छोटा करके बता रहा हूँ। ये सब कुछ ना इनकी जो गुड़िया है, इनकी बिटिया, जो कि फर्स्ट ईयर में है कॉलेज के, वो देख रही थी। अब उसकी नज़र जब भाई की तरफ गई तो उसके पैरों के पास ना कोई बैठा है, छोटा सा। ये आदमी है, लेकिन उसकी लंबाई मान लो 3.5 फीट 4 फीट, लेकिन बैठा है। और वो बड़ा अजीब सा, उसका चेहरा बहुत बड़ा था। और ये जो गुड़िया है, ये दरवाजे के कॉर्नर से, मतलब कि जहाँ पर्दे से, मतलब एक तरह से छुप कर देख रही थी। और इस तरफ माँ है, जो कि दीवान होता है ना जिस पर सिंगल बेड, ठीक है, सिंगल बेड पे माँ है और माँ के पैर दिख रहे हैं। उधर सामने भाई है, भाई के पैरों के पास कोई बैठा है। कुछ देर बाद भाई के पास माँ भी बैठी हुई दिखी। वो जो आदमी बैठा है ना, छोटी सी हाइट का, जिसका चेहरा बहुत बड़ा है। लेकिन ये बड़ा अजीब है, क्योंकि माँ यहाँ पर लेटी हुई है, सो रही है, उसके पैर दिख रहे हैं और उसके पास भी बैठी हुई दिख रही है। इसने भैया को आवाज़ देने की कोशिश करी 2-3 बार, लेकिन गले से आवाज़ ना आए, क्योंकि जो ये देख रही है ये क्रिस्टल क्लियर है, कुछ है सामने। भाई आराम से लेटा हुआ है, उसे कुछ नहीं पता चल रहा, और वो हल्की नींद में था। उसके पैर इस तरह से खींचे इसने, ये जो भी छोटी हाइट का था, कि ये इतना ज़्यादा पैर खींचा गया कि सामने वाली दीवार पर जाकर लगा है। ये एकदम खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। तभी जो बहन है वो आ गई, उसने लाइट वगैरह ऑन करी, फिर भैया से कहती है कि भैया आप ठीक हो? तो उसने कहा कि तूने खींचा था क्या मुझे भी? कह रही नहीं, मैं आपको बताऊंगी, आप मानोगे नहीं। माँ हंसने लग गई। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? तो उसने कहा मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगी, भैया आप मेरे साथ अंदर आओ, मुझे आपको कुछ बताना है। नहीं तू बताना, यहाँ बताना, क्या हुआ? माँ ने कुछ किया था? कोई आया था क्या कमरे में? उसने कहा मेरे को यहाँ बताने में डर लग रहा है, एक काम करो आप खड़े हो जाओ। वो खड़ा हुआ, दरवाज़ा खोला, दोनों बाहर चले गए, दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। जब बंद कर रहे थे ना कि भैया मैं आपको बताना चाहती थी कि आपके पैरों के पास ना एक आदमी। भाई ने पूछा क्या हुआ, बताना। तो कहती है जो उल्टा लटक रहा है पीछे, ये आपके पैरों के पास था भैया। उल्टा लटक रहा, मैं समझा नहीं कौन? तो कहती है सामने मुढ़ेरी पर देखिए कोई हमारे जंगले से उल्टा लटका हुआ है। जब इसने पलटकर देखा तो हाँ, ऐसा लग रहा था कि बिना दिखने वाली रस्सी से कोई लटका हुआ है और वो भी उल्टा है। उसे समझ रहे हैं एक तरह से कि क्या है, क्योंकि वो प्रॉपर इंसान नहीं दिख रहा था। एक पैर था उसका, और वो भी जैसे हम मछली देखते हैं ना कि इस तरह से पतली हो रही है, ठीक है, उस टाइप का लग रहा था वो देखने में। ये दोनों से गौर से देख रहे थे। पहली बात, अगर कुछ इस तरह का दिखता है तो उस पर नज़र हल्की कर दो और हट जाओ वहाँ से, क्योंकि अगर वो आपसे नज़र का एक कांटेक्ट बना लिया या एक ऑरा निर्धारित हो गया तो इसे कहते हैं प्रेत बाधा शुरू हो जाना। ये सभी लोग 2nd फ्लोर पर थे, ठीक है, और जो इन्हें वो दिख रहा है वो बहुत साफ दिख रहा था। तभी किसी के रोने की आवाज़ आनी शुरू हुई इस घर में, इसी फ्लोर पर से। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हम
कहाँ जाए? एक काम करते हैं, चाचा चाची सबको जगाते हैं, हमें हमें डर लग रहा है। आपको एक अजीब बात बताऊं, आज इस घर में कोई सो ही नहीं रहा था। हर कमरे में हर इंसान जगा हुआ है, छोटे बच्चे भी जगे हुए हैं। सबसे छोटा दिवाकर है, उसे भी नींद नहीं आ रही, बेचैनी है, एक अलग सा कुछ अजीब सा लग रहा है। जो किराएदार हैं, इनको घर में बहुत देर से कोई स्मेल आ रही है, जिसको ये समझ नहीं पा रहे कि किस चीज़ की है। अम्मा बाबू जी मंदिर पर, मतलब जिस तरह से भगवान को सुलाकर आप लेटते हो, बार बार देखे जा रहे हैं कि इनका घर में होने के बाद भी कोई घर में टोटके पड़ते समझ नहीं आता। ये यहाँ से दोनों एकदम चिल्लाए कि हमें डर लग रहा है, तो धीरे धीरे करके सभी के कमरे की लाइट्स ऑन होनी शुरू हो गई। अम्मा बाबूजी ने इन दोनों बच्चों का नाम लिया और कहा कि नीचे आओ। नीचे आए। क्या हुआ सब कुछ बताओ। अब सभी लोग जल्दी जल्दी से बाहर आए कि भाई इनके साथ तो कुछ उसने शुरू नहीं किया जो कि दिवाकर को करवा रही थी। उन्होंने बताई बातें, तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन मेरा पैर खींचा है किसी ने, और बहुत तेज़ खींचा है, दोनों हाथों से पकड़कर। मतलब मैं जब तक कुछ समझ पाता, अम्मा बाबूजी ने कहा कि वो है कहाँ, कमरे में है? मैंने कहा हाँ। इनके बाहर का दरवाज़ा किसी ने खटकाया। ये देखने गए बाहर कि इस टाइम रात के 1:45 बजे कौन आ रहा है। दरवाज़ा खोलकर देखते हैं कि चौकीदार था। उसने कहा कि जो भाभी जी उन्हें बुला लो, वो वहाँ बैठी हैं। किसको बुला लो? क्या बोल क्या रहे हो? तभी दादाजी भी आए और चाचा वगैरह, दिवाकर के पापा, घर के 2 किराएदार जो हैं वो भी आए। सब लोग बाहर आए, मतलब कि जितनी भी महिला लोग हैं आप अंदर जाइए, ये क्या बोल रहे हैं हम सुनते हैं, कोई बात हो गई है शायद। हाँ बताओ भैया क्या हुआ? आपके घर की है ना वो जो हैं भाभी जी, आप, अरे ताई जी बोलते हो जिन्हें? मैंने कहा हाँ हाँ, वो वहाँ बैठी हैं बहुत देर से और अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं चौराहे पर बीच में बैठी हैं और हमें ऐसे डर लगता है। वो क्या कर रही हैं? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरी माँ घर में अंदर है। कहते भाई साहब मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं जानता नहीं हूँ क्या वो वहाँ कौन है, किस घर की हैं, मैं जानता हूँ। और वो जब मुझे देख रही थी तो उनकी आंखें सफ़ेद थीं। क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? और ये कौन है? ये चौकीदार को क्या घर की कुछ किसी ने बातें बता रखी हैं? तो दादाजी ने कहा कि वो पूरे इस सोसाइटी में पॉपुलर है, प्रचलित है, लोग इसके पास कुछ समय बाद टोटकों की बातें ले लेकर आने वाले हैं, देखना। लेकिन भाई साहब आप गलत कह रहे हो, हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है सदस्य जो कि बाहर है, आप जाइए। उसने कहा भाई साहब फिर मुझे पुलिस को फ़ोन करना पड़ेगा। ये तो आप कॉलोनी के लोग हो इसलिए मैं बताने आ गया, वरना मेरा तो डायरेक्ट फ़र्ज़ है और मेरे पर ये परमिशन है कि अगर यहाँ कुछ अनुचित होता है, कुछ गलत होता है तो मैं पुलिस की मदद ले सकता हूँ। पुलिस? अरे तुम क्या दिमाग ठीक है? हमारे घर के लोग अंदर हैं। तभी दिवाकर ने बोला एक बार जाकर देख तो ले। और सभी लोग पीछे पलटकर उसे देखने लगे। किससे बोल रहा है? बोला किससे तूने? घर में सबसे छोटा है और तुझे बात करने की तमीज़ नहीं है? घर में सब तेरे से बड़े हैं ना, या किसे बोला है ये? तो उसने अपने पापा का नाम लेकर बोला कि तुझे बोला है मैंने, जा देख कर आ। भाभी वहीं बैठी हैं। जब इसने ऐसे बोला ना तो इनके कमरे से, ताई के कमरे से बहुत तेज हंसने की आवाज़ शुरू हो गई। दादाजी ने, जो घर के बड़े हैं, ये कहा कि कल मैं पंडित जी को बुलाऊंगा, आप दरवाज़ा बंद करो, सब लोग अंदर चलो। जब वो दरवाज़ा बंद कर रहे थे, चौकीदार ने एकदम हाथ रख दिया कि भाई साहब 1 मिनट, आप चल रहे हो उन्हें वहाँ से हटाने कि मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँ? कह रहे पुलिस को फ़ोन कर दो, हमारे घर का कोई सदस्य वहाँ नहीं है। 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, वो अब उठी हैं, देखिए चौराहे से वो अब उठी हैं, वो घर की तरफ आ रही हैं। 1 मिनट हटना। जब इन्होंने चौकीदार को हटाकर बाहर झांका तो वास्तव में भाभी सामने से ही आ रही है। सबके चेहरे का रंग उड़ गया एकदम से। यानी उनके जो बच्चे हैं, बेटा बेटी, ये झूठ बोल रहे हैं कि कमरे में थे, पैर खिंचा, मम्मा को हम अंदर ही ताले में बंद कराए, आप लोग हमारी मदद, सब झूठी कहानी है।
ये चौकीदार इन सभी से कहता है कि मैं गलत नहीं कह रहा था। अब वो आ रही हैं तो इनसे कहिए कि घर में रहें, और वो जो सामान छोड़ कर आई है ना वो भी हटवाओ आप वहाँ जाकर। चौकीदार तो बोलकर यहाँ से इधर को चला गया। अब ये सब लोग उन्हें देख रहे हैं, वो बहुत आराम से धीरे धीरे आ रही थी। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपको बताऊँ, बातों बातों में पीछे से दिवाकर गायब हो चुका था। मतलब वो यहाँ से भागकर सही जगह पहुँच चुका था, दरवाज़ा खोल चुका था, अंदर जा चुका था, और जो उसे बताया जा रहा था वो उसने शुरू कर दिया था वहाँ अंदर बैठकर। जो उसे बताया जा रहा था, भाई देखिए उसे साइकिल चाहिए ना, उसे क्या पता बालक को कि क्या यूज़ हो रहा है, क्या गलत है क्या सही है। दिमाग काम नहीं करता, बड़ों का काम नहीं करता, ये तो छोटा बालक है। अगर कोई आप पर खेला कर देगा ना तो सच में आप वो करोगे जो वो करवाएगा। कुछ चीज़ें तो समझ के बिल्कुल बाहर हो जाती हैं कि, और बाद में याद कुछ नहीं रहता कि हमने ऐसा कुछ किया था। सच में दिवाकर पर किसी का ध्यान नहीं, हर किसी का ध्यान दरवाजे के बाहर था, क्योंकि ताई आने वाली थी। ठीक इनके घर के सामने आकर खड़ी हो गई। चौकीदार जा चुका है, किसी के पास कोई शब्द नहीं है, सब लोग उसे लगातार देख रहे हैं। बाल खुले हैं, पूरा श्रृंगार कर रखा है, दुल्हन वाले कपड़े पहन रखे हैं उसने, माथे पर बिंदी है, सिंदूर है। लेकिन एक चीज़ अजीब कि माथे पर कम से कम, जैसा कि सब लोग कहते हैं कि 5-6 बिंदियां थीं। इसके चेहरे को जिसने भी देखा बस एक बार देखा, दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, थोड़ा डरावना लग रहा था। अम्मा जी जो है, घर की बड़ी दादी अम्मा जो है, वो सभी को बोलती हैं कि हटो बीच में से और अंदर चल और जाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ जा, कोई आज बात नहीं होगी किसी से भी, तुझसे कल सवाल किया जाएगा। तो उसने बोला अंदर आता हूं, जैसा तूने कहा अंदर आ जाता हूं। अब इसने जब चलना शुरू करा तो ऊपर चीख की आवाज दिवाकर की थी। सब लोग एकदम से जो अंदर को भागे कि न जाने क्या बात हो गई। तो ये जो अंदर आ रही थी, लोगों का ध्यान भी था कि अंदर आने वाली है। दादी अम्मा ने जैसे ही इन्हें ये बोला ना कि अंदर चल, तो इसने एक बार चौराहे की तरफ देखा, फिर बोलती है कि आता हूं अंदर। 1-2 कदम जैसे ही ये चल रही थी तो जो घर के कुछ लोग दरवाजे पर खड़े थे, उनमें से 2-1 लोग दरवाजे से बाहर आए और चौराहे की तरफ देखने लगे। तो वो चौराहा ना इनके घर से करीब 4 या 6 मकान दूर पर था। इतनी नहीं कि बहुत दूर है, लेकिन 4-6 मकान दूर था। तो वहाँ पर जो है साफ़ है नहीं है वो इतना दिखता है वहाँ से, क्योंकि चौराहे के बीचों बीच एक बड़ा सा सर्कल था, उस पर एक स्ट्रीट लाइट लगी थी जिसकी रोशनी चारों तरफ थी अच्छी। तो उस मुडेरी पर जिस पर वो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, उस पर दिवाकर बैठा हुआ है। इनके चेहरे मतलब इस तरफ चेहरा करके, पैर लटका रखे हैं और इस तरफ चेहरा है, बिल्कुल साफ दिखाई ने। दिवाकर के पापा को बुलाया कि 1 मिनट बाहर आओ। उसने कहा क्या हुआ? कह रहा बाहर आओ 1 मिनट। वो बाहर आए तो कहते ये क्या है? अब ये हंसने लगी, जो ताई है ये हंसने लगी। ना दिवाकर है उधर, न ये ताई थी। इसे छलावा कहते हैं, क्योंकि ये इनको बिजी रखने के लिए किया गया था सब कुछ। दादी जो हैं वो लड़खड़ाती हुई बाहर तक आती हैं। उन्होंने दोनों को देखा है, ठीक है। वो जो चली गई, कमरे में नहीं आई, घर में नहीं आई, वो इस तरफ ऐसे इतनी तेज़ी से गई है, कुछ अजीब सा रिएक्शन। मतलब वो जिस तरह से गई है बताना बहुत से लोगों को लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे जानवर चलते हैं ना, वो इस तरह से चल के क्या नहीं, दौड़ के या भाग के इनके सामने से निकल गई। दिवाकर इस तरफ बैठा हुआ है, पैर लटका रखे हैं, दिख रहा है इन सभी को। दिवाकर की मामा को बुलाया गया, 1 मिनट बाहर आओ। ये कब निकला घर से बाहर? और एक चीज़ बताऊं, यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ यही दरवाज़ा है जिस पर ये सभी लोग खड़े हैं। माँ जैसे ही उस तरफ को चली तो कुछ किराएदार लोग जो थे उन्होंने रोक दिया कि 1 मिनट भाभी आप रुको, हम देख रहे हैं। और ये कुछ बात अजीब सी लग रही है हमें कि यहाँ से अभी नहीं निकला, और इसी ने अभी पीछे दिवाकर ने खड़े होकर हम सबको कुछ बोला था, तो ये वहाँ कैसे आया है? ये सब लोग देख रहे हैं, एक टुक देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। यहाँ दिवाकर के पैर लंबे हुए, मैंने बताया था पैर लटके हुए थे, लेकिन वो उसकी हाइट इतनी नहीं थी लड़के की कि पैर ज़मीन से छू जाएंगे उस वाली मुडेरी पर बैठकर, लेकिन अब छू रहे हैं। इसके हाथ थोड़े थोड़े से इन्हें अजीब से लगे कि उसने इस तरह से हाथ रखे हुए थे, जो कि दोनों मुडेरी तक चले गए। दादा ने, दादी ने, 8 किराएदार ने, माँ बाप और बहुत सारे और लोगों ने ये सब कुछ देखा।
अम्मा जी ने कहा कि घर के अंदर चलो सब, अभी अभी घर के अंदर चलो। जैसे ही ये लोग अंदर के लिए चल रहे थे तभी उस कमरे में एक बहुत लाल कलर की रोशनी सी हुई, जो कि ताई का कमरा था। एकदम से ध्यान उस तरफ गया, ये क्या हुआ था कमरे में। अब यहाँ ना बहुत सारे सवाल हैं। वो जो बाहर देखा है वो क्या था, जो घर में आने वाली थी ताई बिल्कुल सामने खड़ी थी, सबने देखा, लेकिन वो कैसे चली गई कुछ नहीं पता। कमरे में ये रोशनी एकदम लाल तेजी से क्या हुई थी। यहाँ से डरते डरते सब लोग कमरे में पहुंचे तो जमीन पर लेटा हुआ है दिवाकर। ठीक है, उसके हाथ ऐसे हैं, पैर और हाथों पर एक एक नींबू। क्या ये चीज़ नहीं बता रहा मैं, जाने दो। बस ये मान लो कि वो उसकी स्थिति ठीक नहीं थी लड़के की, उसे वहाँ पर लेटा रखा था। और ये जो ताई है ये रसोई में कुछ पका रही थी और कुछ ये मतलब अजीब सा कुछ गुनगुना भी रही थी। और ये खुश था, मतलब खुश थी। शायद जो ये मतलब इसके लिए पढ़ने वाली है या तो पढ़ चुकी थी या बस होने ही वाला है। दरवाज़ा खोला लोगों ने, अंदर आते हैं। दिवाकर को इस तरह से देखकर माता पिता एकदम रोने लग जाते हैं। क्या क्या हो रहा है हमारे घर में। उसे खड़ा करते हैं, उसे समझ ही नहीं आ रहा लड़के को। एक आंख पूरी लाल थी उसकी। वो तो नॉर्मल है, कभी हम इस तरह से रब कर देते हैं तो लाल हो जाती है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और था। जैसे ही उसे पता चला कि घर में कोई आया है वो गुस्से में बाहर आई। उसके हाथ में कलछी थी, वो कुछ पका रही थी। तुम सब बाहर जाओ, यहाँ क्यों आए हो। दादी अम्मा जो हैं उन्होंने नीचे से ही आवाज़ दी और कहा कि उसे भी लेकर आओ नीचे, मतलब कि ताई को भी लेकर आओ। इस घर में जो दिवाकर के पापा हैं सबसे ज़्यादा गुस्सा, नाराज़ और दुख में यही थे। जिन्हें शर्मिंदगी हो रही थी वो इनके बच्चे थे, ताई के बच्चे। ताई से बोलते हैं कि आप अभी नीचे चलिए और आपको कल दूसरे घर जाना ही पड़ेगा। तो उसने कहा अरे कौन लेकर जाएगा मुझे दूसरे घर। ये सब यहां बातें हो रही थी। दरवाज़ा खटकाया फिर किसी ने। ध्यान से सुनना अब ये वाली बात। ये अपने घर के अंदर अपने कमरे के अंदर खड़ी है ताई। दरवाज़ा खटकाया, चौकीदार था। दादाजी ने और दो एक किराएदार ने चौकीदार को देखा, पूछा उससे, कुछ घर की महिलाएं भी यहीं खड़ी थी, कि अब क्या हुआ। तो कहता है अब क्या हुआ मैं समझा नहीं। अरे आपकी वो जो घर की ताई जी बोलते हो ना आप सब, वो चौराहे पर बैठी हैं और उन्हें आप बुला लो, मैं बहुत देर से उन्हें कह रहा हूं। ये बात रिपीट हुई सारी। जो घर के बड़े हैं दादाजी, वो कह रहे कि क्या मूर्खता कर रहे हो, अभी आकर यही सारी बातें बोली हैं। मैं आया था। अरे बाबूजी मेरा राउंड इस तरफ का था ही नहीं, दूसरा लड़का था, मैं तो पीछे वाली गली में था, अभी आया हूँ। सामने देखा है मैंने चौराहे पे वो बैठी हैं और न जाने क्या पढ़ रही हैं। मेरी तरफ देखा तो उनकी आंखें सफ़ेद सी थी। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, आप उन्हें घर लेकर जाओ। उन्होंने कहा वो हमारे घर की नहीं है। कह रहे क्यों झूठ बोल रहे हो, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं, तो सब बोले हाँ पुलिस को फ़ोन कर देगा, जा करते। और तू नहीं करेगा, अब हम करेंगे। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। अब ये हंसता हुआ इधर से ऐसे गली में अंधेरे में चला गया, न जाने क्या हुआ। अब इन सभी ने बाहर चौराहे की तरफ झांक कर देखा तो हाँ वो बैठी है। यहाँ जो किराएदार हैं जो 6-7 साल से यहाँ रहते थे, सब ने अगले दिन मकान छोड़ दिया, सब ने। ये दिवाकर पे 7 साल रहा जो उसने किया। 7 साल बाद दिवाकर की 10वीं हुई थी, नहीं कर पाया ये पढ़ाई। और ऐसा भी नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा हानि, देखिए फ्यूचर ही बेकार हो गया तो हानि तो वैसे देखी जाए तो हुई थी, लेकिन उसे वैसे परेशान नहीं कर रहा था ये। माता पिता को पता चल जाता था कि अब इस पर आ चुका है। ये लड़का उठकर बैठ जाता था, ठीक है, पैर फोल्ड कर लेगा। जो माताएं बहनें वो लगाती हैं ना, पैर में लाल लाल कॉर्नर में बाउंड्री में लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आला या कुछ बोलते हैं, सॉरी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। ये अपने पैरों पर हर 12-15 दिन बाद लगाता था। अलता आलता कुछ ऐसे ही बोलते हैं शायद। तो हमेशा इसके पैरों के पास एक वो शीशी और रुई रखी होती थी। अगर ना रखी हो तो ये बेचैनी होती थी इसे। जितने साल रहा, हर 15-16 दिन में ये होता था। स्कूल से इसका नाम हटाना इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ जाकर ऐसा गुम हो जाता था कि टीचर भी परेशान हो गए थे कि किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। सामने आंसर शीट मतलब क्वेश्चन पेपर आता, कुछ नहीं लिखता।
तो ऐसे में बहुत जगह देखा भी, लेकिन एंड में जाकर वो हटा। और पता है आपको, एक पेड़ के माध्यम से हटा। ये उतारे के लिए जहाँ जाते थे, जहाँ करवा रहे थे, वहाँ से इन्हें राहत मिलती थी, आराम मिलता था, लेकिन कुछ समय के लिए वो फिर वापस। और ये जो ताई हैं, इनके बारे में क्या बोलूँ मैं आपको कि अब इस घर में है नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे जो चीज़ लिखकर बताई है, इससे मेरा ये मानना है, ये मेरा आइडिया है कि वो उस घर में आज भी है। और हाँ, उस घर में उसकी मानी जाती है अब। न जाने ये डर है, न जाने ये प्रेत की जीत है, न जाने ये छलावे का वो असर है कि सबके माइंड उसने ऐसे बांध रखे हैं। और हाँ, इन लोगों ने जो मुझे कहानी भेजी है, ये उस इंसान ने भेजी है जो इस घर से अब बाहर जा चुका है। दिवाकर के मम्मी पापा, उन्होंने वो घर कि बस हम नहीं रह पाएंगे। जब ये घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हुए, तब इस पे से ये बाधा हटी है। ये एक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि बाई चांस किसी पर कोई समस्या है और वो उसने घर में छोड़ दी है, आप घर के बाहर जाते हो, आपके दूर साथ कुछ हद तक वो जाएगा, लेकिन जहाँ उसकी हदें कम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है, या किसी और की हद शुरू होती है, वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि उसकी हद वहाँ से आगे की नहीं थी। इस बच्चे पे से जो उतारा हुआ, मैंने बताया पेड़ के माध्यम से हुआ। बहुत से लोग हैं जो कि मजाक समझते हैं कि पेड़ों पर कुछ होता नहीं, पेड़ों की पूजा क्यों करते हो। केले के पेड़ पे भी हम जल चढ़ाते हैं, पीपल पर भी चढ़ाते हैं, बरगद की भी पूजा होती है। आपको पता है कि भगवान विष्णु के एक चक्र की 1% भी प्रेत की पूरी प्रजाति बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस पेड़ के सहारे ये लोग बैठकर खाना खा रहे थे, ना जाने कैसे क्या हुआ, कौन सी ऐसी पवित्र आत्मा थी जिसने उसे वहां रोक दिया। ये बहुत जगह गए थे, बहुत मौलवी, बहुत मंदिर, बहुत जगह। कौन नहीं जाएगा अपने बच्चे के लिए। लेकिन वहाँ ना इन्होंने कोई डिमांड, ना कभी ईश्वर से वहाँ बैठकर कोई प्रार्थना करी। बस वहाँ बैठकर पारिवारिक जो एक कभी होता ना कि हम बैठकर कहीं खाना खा लेते हैं, इस तरह का बस इत्तेफाक था कि गाड़ी में कोई समस्या हुई, गाड़ी में जब तक पंचर लग रहा है, जब तक टायर चेंज हो रहा है, चलो इस पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा लेते हैं। ऐसा इत्तेफाक रहा। और ये जैसे होता है ना कि प्रेत वो समा बांध देता है, वैसा वैसा आप करने कहने लग जाते हो, ऐसा ही ईश्वर के साथ भी है। वो भी समा बांधने लग जाते हैं, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर चेंज कर देते हैं। आपको वो करना पड़ेगा जो जो आपके लिए ठीक है। ये जो दिवाकर है, इन्होंने मेरे को एंड में एक बात लिखी। वैसे अब दिवाकर शादीशुदा है, ठीक है। इन्होंने एक बात लिखी कि नितिन भाई, मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन हाँ ये बात तो पक्का है कि मैं उसे कभी भी बुला सकता हूं उससे बात करने के लिए, और मेरा मन करता है कि मैं उन्हें अपने पास रखूं। बस इतनी इनकी ये कहानी थी। एंड में इन्होंने ये लाइन लिखी है। तो दिवाकर मेरे भाई, पहली बात तो जिसको आप पास रखने की बात कर रहे हो, ये छलावा इंसान की ज़िंदगी से जितनी दूर रहे उतना बेहतर है। एक बार इसने घर में प्रवेश कर लिया तो फिर आपने हाल देखे ही है। इनके घर में कोई भी फंक्शन नहीं हुआ था जितने वक्त दिवाकर उस घर में था। एक तरह से नेगेटिविटी दिवाकर के सिर चढ़कर बोल रही थी। कोई भी फंक्शन नहीं, कोई होली, दिवाली, दशहरा, कुछ नहीं होता था इनके घर में। यहाँ तक कि व्रत नहीं रखे जाते थे। आप समझ रहे हो, जैसे माताएं बहनें बृहस्पतिवार का व्रत रखती हैं, है ना, या सोमवार का व्रत रखती हैं, मंगलवार नहीं रख पाती थी। बहुत सारे कारण हैं, उसे यहाँ से क्या बताऊँ, ठीक है। कोई भी महिला वहाँ व्रत कभी नहीं रख पाई उतने साल जितने साल वो वहाँ था। आज की कहानी में इतना ही है, क्योंकि जो चीज़ें और भी हैं उन्होंने वैसे तो लिख कर भेजा है, बताऊँगा तो लोगों को कॉमेडी या किसी पिक्चर की कहानी लगेगी। फिर लोग नाम लिखना शुरू कर देते हैं किसी किसी पिक्चर का कि ये तो उसकी कहानी है, इसकी कहानी है। भाई मुझे तो जो भेजता है, जो बताता है, मैं बता देता हूँ।
अब मैं जाकर बहुत सारी पिक्चरें देखकर तो कहानी बताऊंगा नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।